हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने अब तक पढ़ा है एक प्रॉफिट वाला मैटर हमने पढ़ा है ना। थोड़ा सा आज देखो हम बात करें डिस्काउंट की। डिस्काउंट में क्या डिफर होता है, ये डिस्काउंट किस तरह से प्रॉफिट और लॉस से अलग होता है, एक समझते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने अब तक पढ़ा है प्रॉफिट ना, हमने प्रॉफिट पढ़ा है, फिर हमने क्या पढ़ा है? लॉस पढ़ा है। तो प्रॉफिट समझ में आता, हाँ किसी चीज का हमें फायदा हो रहा है कि नहीं। और लॉस मतलब क्या होता है? घाटा एक तरीके से हो रहा है, हमें कुछ नुकसान हो रहा है अपना। ऐसा लगता है ना कि जहां पर लॉस आता है वहां क्या हो रहा है? नुकसान होता है। अब अगर डिस्काउंट आ जाता है, यहां दो चीजें, डिस्काउंट के बाद दो चीजें, एक है कस्टमर यानी कि हम लोग, भाई कस्टमर हम ही लोग है ना जो खरीदने जाएंगे, और एक है शॉपकीपर। शॉपकीपर मतलब दुकानदार। अगर दुकानदार, अच्छा डिस्काउंट देता कौन है? कस्टमर की शॉपकीपर? शॉपकीपर। दुकानदार कहता है ना कि भाई सब इतना डिस्काउंट है। अगर डिस्काउंट हो रहा है यानी कि शॉपकीपर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? अगर हमें डिस्काउंट दे रहा है, अगर शॉपकीपर कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु पर हमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब इसमें किसको घाटा हो रहा है? डिस्काउंट मतलब ना कि कम करके बेचना। मान लो कि हमने कोई चीज खरीद कर आया 100 रुपए में, अब हमारा 100 रुपए में बिक ही नहीं रहा है। हमने खरीदा कितने में था? तो हमारा उस पर बिक ही नहीं रहा यार। उस पर लिखा है 100 रुपया और हमको बेचना नहीं तो खराब हो जाएगा। तो हम इसे कहेंगे भाई सब 100 नहीं तो क्या ले जाओ, 80 रुपए ले जाओ। तो हमने 20 रुपया डिस्काउंट किया, कम किया कि नहीं किया? तो भाई जो रुपए जितना अमाउंट, जितना रुपए हम कम करके बेचते हैं ना, वही उसका डिस्काउंट होता। तो एक्चुअल में डिस्काउंट एक तरह से क्या है? एक तरह से लॉस ही तो है। डिस्काउंट क्या एक तरह से लॉस ही है। बस इसमें क्या होता है, डिस्काउंट में आदमी खुश होकर के बेचता है और लॉस में बेचारा वो घाटा करता है। हालांकि दोनों चीजें सेम है, कोई वो नहीं है इसमें, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। समझ रहे हो? ये लॉस होता है और ये क्या था? डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है ना कि मजबूरी में या फिर अपने तरह से जो भी तुम जो दुकान खोले, फिर दुकान में जितने भी सामान होते हैं ना, उन सामान को ज़्यादा बेचने के लिए, बहुत तेज़ी से बिकने के लिए, उसमें की स्पीड लाने के लिए हम क्या करते हैं? हम उस पर डिस्काउंट लगा देते हैं कि हाँ नहीं देखते हो शहरों में कि इतना रुपये डिस्काउंट, उतना रुपये डिस्काउंट करते हैं। तो डिस्काउंट देने का ये मतलब है कि लोग ज़्यादा खरीदेंगे हमारे पास से। हाँ, तो वो डिस्काउंट करने का मतलब होता है कि बस चीज़ को थोड़ा कम करके बेचो, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, हमारा फायदा होगा ही। जहाँ 10 रुपये कमाएंगे वहाँ एक तरह से 8 रुपये कमाएंगे, 2 रुपये नुकसान रहेगा, इसी से ज़्यादा बिकेगा ना। तो डिस्काउंट मेरे ख्याल से ना कोई नई चीज़ नहीं है, बस समझ लो डिस्काउंट वही चीज़ है, बस एक तरह से लॉस का ही दूसरा नाम है डिस्काउंट, जिसमें कस्टमर को थोड़ा कस्टमर खुश होता है और शॉपकीपर भी एक तरह से खुश नहीं होता, फिर भी दुख होता है इसको भी, क्योंकि डिस्काउंट मतलब क्या कि पैसे को कम करके, यानी कि उस पर जो मार्क प्राइस लिखा है ना, उस मार्क प्राइस से कम पैसा देकर कम पैसा से वो बेच रहा है। अभी आएगा क्वेश्चन ना, समझ में आ जाएगा डिस्काउंट इससे क्या फर्क है। उसे डिस्काउंट को किससे समझोगे? हमेशा लॉस से। हाँ, डिस्काउंट इक्वल टू लॉस समझना। अभी देखो समझ में आएगा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा आता है इसमें, बोलो अभी समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन बोलो। हालांकि डिस्काउंट का ना अपना कोई अलग लॉजिक नहीं है, अभी अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो हम क्वेश्चन लगाते रहेंगे और इसमें कॉन्सेप्ट को बताते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना। द मार्क्ड प्राइस वाटर कूलर 465 रुपीज, द शॉपकीपर ऑफर्स एंड ऑफ सीजन 80% ऑन इट। ओके, सॉल्व करते देखो कैसे। देखो जी मार्क प्राइस है ना, एक तरह से सीपी समझो, किसकी तरह समझो? सीपी है, क्योंकि मार्क प्राइस ऑफ वाटर कूलर ही 4650 रुपए। इसका मतलब क्या? अच्छा, मार्क मतलब क्या? उस पर लिखा होना, उस कूलर वाटर कूलर पर कितना रुपए लिखा हुआ है? 46 रुपये। यानी कि मार्क प्राइस यानी कि जो उस वाटर कूलर पे 4650 रुपये लिखा हुआ है, यानी कि मार्क्ड प्राइस ऑफ वाटर कूलर इक्वल टू कितना रुपए है? 4650 रुपीज।
द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ मतलब क्या होना है, कम करना। सीजन डिस्काउंट मतलब हर सीजन में डिस्काउंट देता है कितने परसेंट का, 80% का। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट से 80% डिस्काउंट दे रहा है। उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, बस एक तरीके से समझो। और देखो यहाँ हम कई चीज लिख रहे हैं, अगर कहीं पर तुम्हें मार्केट प्राइस दिखेगा, मार्केट प्राइस तो मार्केट प्राइस को किससे कंपेयर करना, हाँ सीपी से, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी से कंपेयर करना। समझ पा रहे हो, जहां भी तुम्हें मार्केट प्राइस दिखेगा वहां किससे कंपेयर कराओगे, सीपी से। और जहां भी डिस्काउंट दिखेगा उसको किससे, हाँ डिस्काउंट दिखेगा उसको लॉस से कंपेयर कराओगे। बस ये दो चीज़ याद रखना, बाकी चीज़ें एकदम सॉल्व हो जाएंगी। तो अब बताओ, जैसे यहाँ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो डिस्काउंट परसेंट से हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं ना। जैसे एक्चुअल में हम कहेंगे 80% डिस्काउंट है, तो एक्चुअल में हम कितना कम करें वो तो हमें पता होना चाहिए ना। यहाँ डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या बनाएगा, सोचो। डिस्काउंट अपॉन एमआरपी, मतलब मार्केट प्राइस बोलते हैं इसे। एमआरपी मतलब मार्केट प्राइस, और इनटू देखो सेम उसी से कंपेयर करा पा रहे हो ना। यो देखो लॉस की जगह पर डिस्काउंट है, एमआरपी की जगह पर क्या है, सीपी की जगह पर एमआरपी है। ओके, तो डिस्काउंट परसेंट दिया कितना है, इक्वल टू डिस्काउंट है कितना नहीं पता, कैपिटल डी मान लो। मार्केट प्राइस कितना है और इनटू 100, तो एक जीरो से ये एक जीरो कटा और एक जीरो से ये एक जीरो, तो डिस्काउंट कितना आ रहा है, देखो 465 और इनटू 8, तो डिस्काउंट इक्वल टू देखो 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48, 52 यानी कि 5 और 8 4 जा 32 37 होगा। समझ पा रहे हो, यानी वो उस कूलर पर कितना रुपए डिस्काउंट दे रहा है, बताओ। लिखा है 4620 50 रुपए और इतना डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस मुझे फॉर्मूला सोच के बताओ तो क्या बनेगा। देखो सेलिंग प्राइस एसपी इक्वल क्या होता है, अगर लॉस होता है तो सीपी माइनस क्या करता है, एक तरह से ये देखो डिस्काउंट ही सोचो भाई, ऐसे नहीं समझ पा रहे हो। डिस्काउंट का फार्मूला क्या बनेगा सोचो, डिस्काउंट मतलब क्या, लॉस हो रहा है ना, तो लॉस क्या करते हैं, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ क्या होगा, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सोच पा रहे हो ना, एमआरपी माइनस एसपी होगा ना यार, सीपी माइनस एसपी हो रहा है ना, बोलो नहीं सुन पा रहे हो। लॉस का देखो, लॉस का फार्मूला क्या होता है बताओ तो, सीपी माइनस एसपी, और सीपी के जगह पर क्या है, वही एमआरपी तो है। देखो एमआरपी माइनस एसपी, लॉस डिस्काउंट, सही है। डिस्काउंट कितना दे रहा हूं, एमआरपी कितना है, माइनस एसपी, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लो। सही है, माइनस करो, देखो जीरो, यहाँ ये वाला बड़ा है ना, 0 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, 6 माइनस 7 कितना आएगा, नहीं 9 आएगा, और ये जीरो कैंसिल हुआ ना, इक्वल टू एसपी। ये देखो ये माइनस रहेगा ना, माइनस एसपी, तो यहाँ ये माइनस एसपी कर लो और ये क्या कर लो, माइनस 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 क्या हुआ, एसपी इक्वल कितना हो गया। सो सेलिंग प्राइस ऑफ वाटर कूलर कितना है, 930। अब देखो यानी कि अच्छा एक बार बताओ, इस केस में बताओ दुकानदार को घाटा ही तो हो रहा है, बस उसको एक तरह से ये खुशी खुशी देता है, मतलब एकदम हैप्पी होकर के देता है कि नो टेंशन ले जाओ। लास्ट साल में बेचारे को मजबूरी होती है करना ऐसा, समझ पा रहे हो ना। तो डिस्काउंट बस ये समझना जी, देखो यहाँ से जो एमआरपी है उसको किसके इक्वल कर लोगे, एमआरपी इक्वल टू सीपी ना, हाँ ये देखो एमआरपी इक्वल सीपी याद रखना, और डिस्काउंट इक्वल टू लॉस, बस सेम वही फार्मूला पीछे वाला काम करेगा। नोट करो, बताते हैं आगे।
चलो बोले क्वेश्चन क्या है? द प्राइस ऑफ अ सर्टेन स्वेटर स्वेटर वाज 816 भाई टू है ना, हाँ टू रुको बच्चे चलेगा 2 816 डिवाइड बाय 100 इक्वल विंटर सीजन फाइन रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा द प्राइस ऑफ अ स्वेटर वॉज स्लैश्ड फ्रॉम 960 टू 816, मतलब कह रहे एक कम कर दिया गया। कह रहे एक स्वेटर के दाम को 960 रुपये से कितना कर दिया गया? 816, एक शॉपकीपर द्वारा इन द विंटर सीजन। एक मतलब विंटर का जब समय आया ना तो उसने स्वेटर का दाम घटा दिया, 960 में बेच रहा था लेकिन अब कितने बेचेगा वो? 816 में बेचेगा। तो ये 960 रुपये क्या है बताओ मुझे? ये मार्क प्राइस ना, यानी कि उस स्वेटर पर पहले इतना लिखा था। ये मार्क्ड प्राइस यानी इसे हम क्या बोलते हैं? एमआरपी बोलते हैं ना। एमआरपी कितना दिया है? 960 रुपीज। अब वो उसे बेचेगा कितने में? बिल्कुल सेलिंग प्राइस क्या है? बिल्कुल यह है 816 रुपये। तो डिस्काउंट का फार्मूला मुझे बताओ क्या बनेगा? एमआरपी एमआरपी माइनस एसपी होगा ना जी। इसमें कहाँ तुम हम डिस्काउंट परसेंट थोड़ी पूछे हैं। तो डिस्काउंट कितना है नहीं पता हमें। डिस्काउंट अभी पता चल जाएगा जस्ट 1 मिनट के अंदर। एमआरपी कितना है? ये कितना आएगा सोचो? ज़्यादा नहीं हो जा रहा है? चौरासी ऐसे माइनस कर लो जी, हम मजाक करते हैं इतना देर तक आपसे कर ले होता है। देखो 64 और यहाँ 50 140, यानी को कितने का डिस्काउंट दे रहा है? हाँ कह रहा फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट के रेट मतलब क्या? डिस्काउंट का परसेंट बताना है। रेट मतलब होता है परसेंट बताना किसी चीज का। तो इसका रेट क्या? देखो सच दैट डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या बनेगा? डिस्काउंट अपॉन इंटू 100। तो डिस्काउंट परसेंट हमें नहीं पता, सॉल्व कर ही देते, छोटा सा है। 144 अपॉन एमआरपी कितना है? 960 2 4 जा 8 2 9 जा 18 और इससे 5 2 जा 10 हो जाएगा ना। ये 48 होगा ना जी। देखो 12 बार AM 144 और 12 चौक 48, बोलो सही है। और 4 दिया 12 और 5 3 कितना हो गया? सो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया? नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट करो जल्दी से। ये समझ पाओ ना, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं थी। सिंपल देखो सब कुछ एमआरपी दिया था, एसपी दिया था, हमने डिस्काउंट निकाल दिया, उसके बाद हमने डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला लगा लिया। डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। कौन सा? फिफ्थ वाला बोलिए क्वेश्चन। टी सेट और व्हाट आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट हाफ पैसा क्या
देखो कह रहा है अ टी सेट वॉज बॉट फॉर 528 आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%, इट मार्क प्राइस फंड मार्क प्राइस ऑफ द टी सेट। ये तो बिल्कुल आसान लग रहा है। नहीं देखो कह रहा है अ टी सेट वॉज बॉट, वो कितने में खरीदा गया आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट 12% ऑफ 8 मार्क प्राइस। देखो कह रहा है ये फुल स्टॉप नहीं है ना, यहाँ पे देख लो 5 to 8 के बाद फुल स्टॉप है। देखो यहाँ फुल स्टॉप है ना। देखो अगर आ टी सेट वाज बॉट, मतलब कोई चाय का एक तरह से टी सेट है कोई, उसको खरीदा गया। टी सेट मतलब से लो चाय की पूरी पत्ती खरीदी गई, तो वाज बॉट फॉर 5 to 8 रुपीज आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%, मतलब इस पर इतने रुपये का इसने डिस्काउंट पाया है। तो बताओ जब इतने रुपये का डिस्काउंट पाया है तो ये कौन सी प्राइस है? डिस्काउंट मिलने के बाद तुम खरीदने जाओगे तो कौन सी प्राइस होगी? एक तरह से उस नहीं, उसके लिए हमें उसका मार्क प्राइस निकालना है ना। तो एक तरह से यह क्या है, ये सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर है ना, शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस है। तो ऐसे लिख पूरा लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर। सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर इक्वल टू क्या है? 5 to 8 रुपीज। और डिस्काउंट कितना दिया गया है? 12%। क्या फाइंड करना? एमआरपी फाइंड करना ना। तो जो फाइंड करना उसको क्या कर लो, लेट कर लो। लेकिन एमआरपी को x रुपये मानोगे ना, सच दैट। अब बताओ डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होगा? हाँ नीट में लग रहा एमआरपी। डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंट कितना है? डिस्काउंट कितना है? नहीं पता। एमआरपी कितना है? इंटू देखो 3 4 जा 12 और 25 4 जा, सोचो 4 दिया 12, 4 25 100, यानी कि हो जाएगा 3 इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ डी अपान एक्स। बोलो सही है? अपान 1 करके तो 25 टाइम्स ऑफ डी इक्वल टू क्या होगा? 3x। नाउ डी इक्वल टू क्या होगा? 3x अपन 25 होगा ना। ये इतने रुपए क्या है? ये डिस्काउंट है। सच दैट। अब बताओ मुझे डिस्काउंट का फार्मूला क्या बनेगा? ये एमआरपी में से अगर हम एसपी को माइनस करेंगे तभी तो हमारा क्या निकलेगा। और एमआरपी हमने कितना, डिस्काउंट हमने कितना निकाला है? एमआरपी कितना है? एमआरपी है 100 रुपये और माइनस एसपी कितना है? 528। इस 528 को लेफ्ट में लेकर आओगे? नहीं, इस एक्स को बराबर -5 to 8 हो गया ना। अपान 1 करके एलसीएम लोगे ना, कितना आएगा? सही है। माइनस माइनस क्या? नहीं रुक गया। हाँ अगले स्टेप में -23 टाइम्स ऑफ एक्स अपान 20। हाँ 22 इक्वल टू -5 to माइनस तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 22x इक्वल टू हो जाएगा 5 to 8 और इंटू, हाँ मल्टीप्लाई नहीं करना भाई, ये एक्स क्या हो गया? इक्वल टू 5 to 8 into 25 अपन डिवाइडेड बाई 22। सही है। मेरे ख्याल से 2 सेकेंड देखो 2 11 जा 22 होगा ना, और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 9 जा, सोचो नहीं 2 4 जा यही होगा ना। देखो 11 दूना 22, 4 बचा और 11 चौके 44। एक्स इक्वल हो गया 24 into 20
तो 25 गुना 25 के 100 होता है, और 25 गुना 50 600 रुपये। एक्स इक्वल कितना आ गया? और एक्स हमने माना क्या था? हमने क्या माना था? MRP माना था। लेट सो दी MRP ऑफ शॉप की MRP, सो MRP ऑफ टी सेट है ना, इक्वल टू कितना है? 600। वहाँ से मुझे शॉपकीपर हटा देना चाहिए ना। यहाँ देखो शॉपकीपर लिखा गया ना, MRP शॉपकीपर का थोड़ी कि शॉपकीपर को बेचा जा रहा है। MRP ऑफ टी सेट। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? बोलो समझ में आया दी? थोड़ा नोट करिए।